हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेरेब्रल हाइट्स। माई सेल्फ शादाब और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस और इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 है वो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। फिर भी हम उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को रब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री का लिखा हुआ है पहले सा, तो हम इसको रब कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उसको वहां से देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता है कि डेल वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कह सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की मैं बात करूं तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की मैं बात करूं तो यहाँ पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। इसमें ये वैल्यू को हम रखते हैं विद साइन, चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, विद साइन रखते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसके बाद डाइपोल के एक्सिस पर और डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम हेडिंग लगा लेते हैं। अब इसके बाद में इतना अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद में सब कुछ आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, डाइपोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं उसका थोड़ा सा डिस्कशन आपको कर देता हूं। देखो, अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल सेपरेशन पर रखे गए हो, ठीक है, स्मॉल सेपरेशन पर, तो इसको कहते हैं डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल सेपरेशन आर मेकिंग अ डाइपोल। Two equal and opposite charges kept at a very small separation are making a dipole। ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर होता है जिसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए डाइपोल के बारे में है। हम बात करते हैं डाइपोल के एक्सिस पर और डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर। ठीक है, तो ये है आपके पास में डाइपोल। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर कितनी पोटेंशियल होगी, कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल इज अ मेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फीमेल। ठीक, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों के अंदर जान नहीं, तो माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ये है आपके पास में डाइपोल, ये पॉइंट O, ये L, ये L। यहाँ इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है एक्सियल पोजीशन में। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है पोटेंशियल का। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर अ डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2L फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ विच O, फ्रॉम मिड पॉइंट of which at a distance r on the axis of dipole a point P is located where we have to find out the electric field intensity, we have to find out electric potential, ऐसा आप कह सकते हो थ्योरी में। ठीक है, अच्छा, इस V पर अब कितने पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल होगा टोटल मिलाकर,
एक माइनस क्यू का होगा, एक प्लस क्यू का होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, किस पॉइंट पर, एट पी। तो देखो क्या होगा, हमको पता है कोई पॉइंट चार्ज है, उसका यहां पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, और ये जो वैल्यू के क्यू की रखते हैं हम, वो कैसे रखते हैं, विद साइन रखते हैं। तो यहां पर चार्ज कैसा है, माइनस क्यू। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू की जगह पर रखा मैंने माइनस क्यू, और इस पॉइंट से ए से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये L है, ये R है, तो R प्लस L, तो K माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस L, ये हो गया पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर मैं इसी तरह से पोटेंशियल एट P निकालना चाहूं, इसको मैं लिख देता हूं माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस L। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा भाई, सॉरी प्लस क्यू चार्ज, उल्टा बोल रहे हैं सर, ऐसा क्या खाली आज उल्टा बोल रहे हो। देखो ये माइनस क्यू चार्ज, सॉरी प्लस क्यू चार्ज, फिर से उल्टा बोला, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये टोटल आर है, ओ से लेके पी तक के आर है, आपको निकालना है बी से लेके पी तक की, तो ओपी में से बीपी को निकालना है आपको, ठीक है। तो ओबी को कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, आर माइनस एल, ठीक है, ये डिस्टेंस आर माइनस एल है, समझ जाना। तो V2 कितना हो गया भाई, V2 हो गया के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देना, इसको सेकंड दे देना, नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। अब हमको पता है कि पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम ऐड करेंगे स्केलर के जैसा, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल एट P पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। Therefore net potential at point P, ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव हिंदी में, तो V नेट इक्वल्स टू V1 प्लस V2, बस वैल्यूज रख दो, बस खत्म हो गया। K माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस L प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल। देखो आर प्लस एल और आर माइनस एल ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमिनेटर दोनों का सेम है। तो न्यूमिनेटर में से मैंने के क्यू को कॉमन ले लिया, देखो क्या बचेगा, माइनस का 1 आर प्लस एल प्लस 1 आर माइनस एल। जब एलसीएम लोगे आप इसका, एलसीएम लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर प्लस एल आर माइनस एल। यहां पर देखो r माइनस एल का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन पहले से है, r माइनस एल, प्लस का साइन लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर। अरे बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल एलसीएम ऐसे होता है दो चीजों का, दो फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो r प्लस एल का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूं, और यहाँ पर k और q बाहर था, तो k और q बाहर रह गया, माइनस r, तो माइनस r, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का l, फिर देखो प्लस का मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो प्लस का r प्लस का l, r से r कैंसिल, l और l हो गए 2l। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर देखो r है और b की जगह पर l है, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि k है, q है, और ये देखो l और l कितने हो गए 2l, और इन दोनों के डिवाइड में है r स्क्वायर प्लस क्या लिख रहा हूँ, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्या आपको क्लियर है? क्या q इंटू 2l इज इक्वल्स टू p, हमको पता है ना डायपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू क्या होता है, q इंटू 2l। ये क्या है, ये है डायपोल मोमेंट, हिंदी में बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट है। तो मैंने इसको हटाकर क्या कर दिया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं क्या करना है, ठीक है। तो वीपी निकालना है, अच्छा हो गया यहां तक के क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो गला भी थोड़ा सा खराब हो गया। तो वीपी
Q इंटू 2L को हटाकर मैंने लिख दिया P, तो KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऑलवेज ट्रू, हमेशा। ठीक है, ये आ गया। बट एक एजम्पशन है, एक एजम्पशन क्या है कि ये R जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। R डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से P तक की डिस्टेंस जो है वो अगर बहुत ज्यादा हो तो हम इसके कंपैरिजन में इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इफ R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन, इफ R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन L, देयरफॉर L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इस वैल्यू को रख दूंगा 0, तो VP कितना आया, VP आया आपके पास में KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या आप K की वैल्यू रख दो। K की वैल्यू होती है कितनी, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम है तो K भी आ जाएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहां पर बचेगा आपके पास में P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, किस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इतना पोटेंशियल होता है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इतना पोटेंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से आपको पता चल रहा है, देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, किसी एक डाइपोल के लिए सारी चीजें कांस्टेंट है। आपको एक चीज पता चल रही कि ये जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। एक ऑब्जेक्टिव में आ जाती है चीज, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाती है एमपी बोर्ड में। ठीक, तो इसको भी याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया, बढ़िया एकदम। चलो, दूसरी जो कंडीशन बनती है वो आती है इक्वेटोरियल पॉइंट की या नॉन एक्सियल पोजीशन की। सेकंड जो कंडीशन है वो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, एक ही बात है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन या पॉइंट, जो भी कहना चाहो कह लो। ठीक है, सभी में एक ही कंडीशन होगी। अब बात सुनो, ये कहां पर है, इसको आप ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हो, ट्रांसवर्स पोजीशन ऑफ डाइपोल। चलो बात करते हैं इसकी भी। ठीक है, इसका 0 आएगा, पहले ही बता दो आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है 0। ये हो गया, देखो -q, ये +q, इन दोनों की लेंथ 2L, ये मतलब L, ये L, ये मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, यहां पर आपको पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, Q से लेके P को मिला दूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O। ठीक है, तो AP को मिलाया, AP को मिला दिया, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा मान लो क्या है कुछ ये। देखो ये हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है R, ये हो गया आपके पास में बेस जिसकी वैल्यू है L। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो AP की वैल्यू और BP की वैल्यू सेम आएगी। AP इज इक्वल टू BP, पाइथागोरस के थ्योरम से क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आपके पास में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समझ जाना, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ये AP और BP की वैल्यू आपके पास में सेम आई। ठीक है, अब समझो, आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। दो पॉइंट चार्जेस की वजह से होगा, एक -q की वजह से, एक +q की वजह से। ठीक है, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज कितना होगा भाई, -q चार्ज की वजह से, देखो V1 कह देता हूं इसको मैं, -q की वजह से कितना, देखो Q कौन सा, -q, तो K इंटू -q डिवाइडेड बाय, यह डिस्टेंस कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी तो निकाला, ये निकाला ना AP, देखो A से लेके P तक की डिस्टेंस, इसको मैं AP लिख देता हूँ। ठीक है, K -q डिवाइडेड बाय AP, ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इतना, समझो ये हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखो V1 इज इक्वल्स टू -kq डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, 1/2 लगा, 1/2 मत लगाओ, स्क्वायर रूट में लिख दो। ठीक है,
स्क्वायर रूट में लिख दो, ठीक है, फिर से स्क्वायर रूट में। अच्छा, अगर मेरे को निकालना हो पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो कितना हो जाएगा भाई, V2 इज इक्वल टू के, देखो चार्ज कौन सा, प्लस क्यू चार्ज ये है ना, Q प्लस का, और देखो डिस्टेंस कितनी उनके बीच की, BP, तो V2 इज इक्वल टू कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, इसलिए नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, देखो V1 नेगेटिव है, V2 पॉजिटिव, वैल्यूज दोनों की सेम है, बताओ देखो कैसे, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको देखो प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, वीपी की वैल्यू आई 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 0 होता है किसी डायपोल के लिए, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, ये चीज आप याद रख लो। ये चीज एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, करीब करीब हर साल पूछी जाती है, एक साल छोड़ के पूछी जाती है, तो आप इस चीज को याद कर लो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के टाटा बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू वेरी मच।